In the previous lecture, we understood the accounting of trade discount and cash discount. Trade discount is not recorded in the books. It is a discount given for the bulk purchases. When a buyer purchases in a large quantity, right, from you in wholesale, आपने रिटेल एंड होलसेल मार्केट सुना होगा. होलसेल मार्केट जहां पे आपको क्वांटिटी में मिलता है. You buy in a quantity and therefore rate is less in the wholesale market. Retail market may you have to buy in, like you buy in some small quantities and therefore rate is generally high. एग्जाम्पल, आप पुणे के लक्ष्मी रोड पे आते हो, दैट इज अ रिटेल मार्केट. बट वही रविवारपेट में जाते हो, इट इज अ होलसेल मार्केट. तो अगर वही ड्रेस जो आप लक्ष्मी रोड से लेते हो, अगर वो रविवारपेट से लोगे तो यू विल गेट इट एट ए लेसर रेट बिकॉज वहां पे होलसेल मार्केट है. हाँ, बट होलसेल मार्केट में यू मस्ट नो कि कहाँ पे क्या मिलता है. दूसरी बात, जनरली दे डोंट सेल इन द स्मॉल क्वांटिटीज. आपकी पहचान होनी चाहिए, पहली बात. सो ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड एंड जो वैल्यू बचती, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज इनवाइस वैल्यू. उसको क्या बोलते हो? इनवाइस वैल्यू. दिस वाज द एग्जांपल. दिस वाज द एग्जांपल. And that invoice value, which is 20 lakhs, after deducting 5 lakhs from 25 lakhs, MRP was 25 lakhs, minus 5 lakhs, discount given is 20 lakhs. So होगा क्या? Try to understand. वो simple में बोल रहा हूँ. Why this is the concept of the trade discount? Try to understand. Suppose there is a book. एक आपका 12th अकाउंट्स का बुक है. ध्यान देना क्या हो रहा है. 12th अकाउंट्स का डाइजेस्ट. ठीक है, दिस इज डाइजेस्ट जिसमें एमआरपी है, या 11th अकाउंट्स का डाइजेस्ट है, एमआरपी है 150 रुपीज. ठीक है. नाउ नवनीत, मुझे बोलो, आप नवनीत से नहीं लेते, आप जाके एक सपोज प्रगति से लेते हो. सो नवनीत सेल्स इट टू प्रगति एंड प्रगति सेल्स इट टू बायर टू स्टूडेंट. बराबर. इज इट पॉसिबल प्रगति विल चार्ज 160 रुपीज फॉर द बुक? नो वन विल पे. बोलेंगे प्राइस 150 के, व्हाई वी शुड पे 160? दिस इज नॉट पॉसिबल. यू वोंट पे इवन सिंगल रुपी एक्स्ट्रा देन 150. आप बोलोगे प्रिंटेड प्राइस हमारे भी 150 है, तो व्हाई शुड वी पे मोर? दिस इज वेरी लॉजिकल. दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल. कुछ इसमें गलत नहीं है. जब प्राइस 150 रुपीज है तो व्हाई शुड आई पे 160? तो हो क्या रहा है? सपोज ऐसे पकड़ के चलो, नवनीत सेल्स द बुक ऑफ 150 to Pragati at 150. Pragati has to sell the book at 150 only because student will never pay more than 150. That is very buyer. Buyer will never pay more than 150. तो प्रगति के लिए कुछ नहीं बचा. They purchase at 150, they sold at 150. तो प्रगति का कोई प्रॉफिट ही नहीं. ये प्रगति बिजनेस क्यों कर रहा है फिर? दिस इज रॉन्ग बिजनेस देन. इट सिंपली मीन्स, इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नवनीत विल नॉट सेल इट एट 150. सपोज नवनीत विल सेल to the Pragati at 140 so that Pragati can sell it at 150. So प्रगति को 10 रुपए का प्रॉफिट होगा. In order to, this is wholesaler या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, जो बोलना है बोलो, he is a retailer. प्रगति is a retailer. ठीक है. In order to, right, give some profit to retailer. Retailer should also be in position to earn the profit. Wholesaler gives some discount. उसने उसको 150 का बुक 140 में दिया है. सो होलसेलर ने जो डिस्काउंट दिया है 10 रुपीज का, ये डिस्काउंट रिटेलर का प्रॉफिट होगा कल जाके. एंड देयरफॉर दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. राइट, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. बिकॉज प्रगति के प्रॉफिट के लिए नवनीत अपना क्यों लॉस करेगा? रीजन इज वेरी सिंपल. पहली तो बात, प्रगति इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स. दूसरी बात, नवनीत
से प्रगति बाइज बुक्स इन लमसम 1 लाख क्वांटिटीज, 2 लाख क्वांटिटीज, 3 लाख क्वांटिटी, इतने क्वांटिटी में कोई परचेस करेगा तो ऑब्वियसली विल आस्क सम डिस्काउंट एंड दिस इज बिजनेस चेन। व्हाई प्रगति? देखो प्रगति के पास दो ऑप्शन है। प्रगति सपोज रिलायबल वालों की बुक सेल करता है, नवनीत वालों की बुक सेल करता है, दो बुक सेल करता है। नवनीत वालों से जो बुक सेल करेगा उस पर उनका प्रॉफिट खाली 5 रुपए का होगा एंड रिलायबल की अगर वो बुक सेल करेंगे तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो वो किसके बुक सेल करेंगे? एग्जाम्पल, यू आर ए सेलर, आप दो लोगों के बुक सेल करते हो, एक नवनीत का सेल करते हो, उसके आपको 5 रुपए का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आप रिलायबल का सेल करोगे तो आपको 10 रुपए का होगा। तो आप किसका सेल करोगे? लॉजिकली बोलो, यू आर ए सेलर, आप किसका बुक रिकमेंड करोगे बच्चों को? डाइजेस्ट करोगे या रिलायबल करोगे? व्हाट डू यू थिंक? टाइप द आंसर। एज अ बिजनेसमैन आप क्या करोगे? एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर्स। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, रिलायबल क्यों? रिलायबल करने के पीछे लॉजिक है कि रिलायबल पे आपका प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए होलसेलर उसके प्रोडक्ट सेल हो इसलिए रिटेलर को ज्यादा डिस्काउंट देता है। तो रिटेलर को ज्यादा डिस्काउंट मिलने से रिटेलर विल अर्न मोर ऑन दोस गुड्स एंड ही विल प्रमोट योर गुड्स। ये बहुत होता है मिल्क इंडस्ट्री में। मतलब हम कहाँ पे शॉपिंग में जाते, कोई दुकान है वहां पे गए, उसके पास तीन चार वाले हैं, एक सपोज अमूल का है, दूसरा चितई का दूध है, तीसरा गोविंद का दूध है, एग्जाम्पल आई डोंट नो गोविंद, ठीक है, चौथा है कृष्णाई। सबका रेट सेम है, राइट? सपोज रुपीज 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर इज सब एवरीवन इज सेल्स एट 40 रुपीज इन पुणे, ठीक है। ये किस, ये 40 रुपीज उस पैकेट पे लिखा है, प्रिंटेड प्राइस इज 40 रुपीज। अब ध्यान देना, जो रिटेलर है जिस शॉप से हम परचेस करते हैं उसको अमूल वाले 38 रुपीज में बेचते हैं, चितय वाले 37 में बेचते हैं, गोविंद वाले 35 में बेचते हैं एंड कृष्णाई वाले सपोज 30 रुपीज में बेचते हैं। रिटेलर गेट्स अमूल का दूध एट 38 एंड ही हैज टू सेल एट 40, इसमें उसका प्रॉफिट 2 रुपए का होगा। ही गेट्स एट 37, ही विल सेल एट 40, 3 रुपीज। ये 35 में मिल रहा है, ये 40 में सेल करेगा, 5 रुपीज का प्रॉफिट, और यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट। जब हम इस रिटेलर के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया दूध चाहिए, आप बोलते हो मुझे अमूल का चाहिए, बोलते अमूल का नहीं है, होगा फिर भी नहीं बोलेगा। आप बोलते हो चित्ते, बोलते चित्ते भी नहीं है कृष्णाई का दूध है, यू वांट इट, तो आप कृष्णाई का परचेस करते हो, उसको तो 10 रुपए का प्रॉफिट मिला। अमूल का होते हुए भी उसने एडवर्टाइज नहीं की, चित्ते का होते हुए भी उसने एडवर्टाइज नहीं की, उसने कस्टमर को नहीं बोला, तो कस्टमर बोलता है ठीक है नहीं है, वो बोलता है सुबह ही खत्म हो गया, होगा उसके पास फिर भी नहीं बोलेगा। क्यों? बिकॉज उसमें उसका प्रॉफिट कम है। चित्ते अमूल आर क्वाइट फेमस, तो दे डोंट गिव दैट मच डिस्काउंट, बट अगर वो डिस्काउंट नहीं देंगे, इफ दे डोंट गिव ट्रेड डिस्काउंट, सामने वाला उनकी प्रमोशन नहीं करेगा, उसका बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, वो कृष्णा ही ज्यादा सेल करने का ट्राई करेगा, बिकॉज हर कृष्णा की 1 लीटर पे उसका 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। जिसको अमूल का ही चाहिए वो बहुत कम लोग रहेंगे जो खाली अमूल का लेने जाएंगे, वो दूध लेने जाते हैं। अमूल है तो अमूल, कृष्णा है तो कृष्णा है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की कंसेप्ट है। तो इसने सबसे ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट दिया कृष्णा वाले ने रिटेलर को, इसलिए रिटेलर कृष्णा वाले का ज्यादा सेल करना ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये है कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। अगर हर कोई 40 रुपीज में सेल करता तो रिटेलर क्यों धंधा करेगा? वो तो, उसका तो जीरो प्रॉफिट होगा, वो तो लॉस में चला जाएगा। इसलिए देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट, मैं उसका ही सेल करूंगा जो मुझे अच्छा ट्रेड डिस्काउंट देगा, सिंपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द थिंग, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की कंसेप्ट है। आगे, एंड दिस इज क्वाइट फेमस, दिस इज वेरी, दिस इज यूज्ड प्रैक्टिसेस, कि जो ज्यादा डिस्काउंट देगा, ये होटल में जनरली होता है, बिस्लरी या एक्वाफिना, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा ना वो होटल वाले को, होटल वाला वही रखता है स्टॉक में, दूसरा नहीं रखता, वो वही रिकमेंड करता है जिसपे उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा।
ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि वो भी धंधा कर रहा है। आगे फिर मैंने बोला डिस्काउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकाल रहा हूँ, ठीक है। देयर इज अ सेलर, देयर इज अ बायर। वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट स्ट्रेट अवे इग्नोर करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो डिस्काउंट आएगा वो रहेगा कैश डिस्काउंट। सेलर की उस बायर कैश डिस्काउंट, राइट, इज एक्सपेंस ऑफ द सेलर, सेलर का एक्सपेंस रहेगा। एंड बायर गेट्स, राइट, बायर गेट डिस्काउंट, उसके लिए वो कैश डिस्काउंट इनकम रहेगा। सेलर के लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है, बायर के लिए वही कैश डिस्काउंट क्या है, इनकम है। कैश डिस्काउंट की कंसेप्ट क्यों है? सो दैट यू विल परचेस इन लमसम, आप लॉट में परचेस करोगे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। आप ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? सो दैट बायर विल पे यू इन, राइट, प्रॉम्प्ट, द पेमेंट विल बी प्रॉम्प्ट, इसलिए, ठीक है। सो डिस्काउंट अलाउड, सेलर के बुक्स में डिस्काउंट अलाउड रहेगा बिकॉज ही हैज गिवन डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड रहेगा, इज ए एक्सपेंस, इज ए एक्सपेंस, एंड इसलिए इसके बुक्स में डेबिट होगा, इसके बुक्स में होगा डिस्काउंट रिसीव, इसके बुक्स में रहेगा डिस्काउंट रिसीव। बाहर के बुक्स में वही क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव। जो सेलर का एक्सपेंस है इसका क्या रहेगा, इनकम, एंड देयरफॉर ये करेगा क्रेडिट। सो डिस्काउंट अलाउड इज डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिट बिकॉज इट इज ए इनकम। क्लियर है यहां तक? आगे करते हैं, अब ध्यान देना, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 2, ओ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के कोई क्वेश्चंस करते हैं एवरीवन, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। देयर आर जीएसटी की भी ट्रांजैक्शंस, सो डोंट वरी एट ऑल। यस, दिस इज द क्वेश्चन, पेज नंबर है 84, पेज नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अब हमने बहुत सारी चीजें की है तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यस, या ध्यान देना, व्हाट इज द क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। क्या वो बोल रहा हूँ, ध्यान देना, उन्होंने हमें जर्नलाइज करने को बोला है, मतलब हमें जर्नल करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, आई एम टीचिंग यू द फॉर्मेट ऑफ जर्नल नाउ। इन द बुक्स ऑफ आनंद, इन द बुक्स ऑफ आनंद, राइट, जनरल मर्चेंट, आनंद जनरल मर्चेंट्स, आनंद जनरल मर्चेंट्स जर्नल, हमें जर्नल करना है। तो फर्स्ट बुक इज ए जर्नल बुक, उसके बाद आएगा लेजर बुक, उसके बाद आएगा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आएगा फाइनल अकाउंट। उसमें से फर्स्ट जो अभी तक हमने सीखा है डेप्रिकेट, अब उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं। जर्नल, जर्नल मतलब, राइट, डेली बुक। जर्न मतलब, देखो क्या है, उन्हें
देयर इज सम, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे रहेगा जर्नल। एक सेकंड, ये जाने दो, ये वाउचर वगैरह वो रियल लाइफ मैं आपको दिखाऊंगा, एक्चुअल में ये सब ऐसे ही फॉर्मेट्स हैं। हम्म, हम्म, देखो क्या लिखा है। द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर, विच मीन्स डे, डेली बुक। डेली बेसिस पे जो बुक्स रखे जाते हैं डेली बेसिस पे, उनको बोला जाता है जर्नल। देयरफॉर जर्नल इज अ डेली रिकॉर्ड, जर्नल इज डेली रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है समझ लेना। अभी तक हम जर्नल करते आए, जर्नल एंट्री बोलते थे हम उसमें, तो फॉर्मेट रहता है डेट, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर लिखा जाएगा एल एफ, लेजर फोलियो। फोलियो इन द, देखो क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, फोलियो एल एफ, फोलियो मतलब पेज नंबर, लिख लेना टॉप ऑफ द पेज। फोलियो मतलब पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज। फोलियो मीन्स पेज नंबर, अकाउंट्स में पेज नंबर को फोलियो बोला जाता है। सो एल एफ मतलब लेजर पेज नंबर। जर्नल में हमें लेजर का पेज नंबर लिखना होता है, एंड लेजर में हमें जर्नल का पेज नंबर लिखना होता है। जैसे नोटबुक में हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखते हैं और टेक्स्ट बुक में नोटबुक का पेज नंबर लिखते हैं, वैसे ही जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखना होता है एंड लेजर में जर्नल का पेज नंबर लिखना होता है। वो इंटरलिंकिंग होती है, इंटरलिंकिंग के लिए फिलहाल हम उसको ब्लैंक ही रखते हैं, राइट। एग्जाम में हम उसको ब्लैंक रखते हैं, बट रियल लाइफ में इसका बहुत इंप्लीकेशन रहता है। सो डेट पर्टिकुलर्स एल एफ, डेबिट रुपीज, एक कॉलम रहेगा डेबिट रुपीज एंड दूसरा कॉलम रहेगा क्रेडिट रुपीज। लेट मी कंप्लीट इट एंड देन यू ड्रॉ। जितना मार्जिन का कॉलम होता है ना, मार्जिन कॉलम यूज फॉर डेट, मार्जिन कॉलम यूज फॉर डेट, उतने ही कॉलम के डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम रहेंगे, उतने ही साइज के डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, एल एफ एक टाइम, राइट, उसका हमारे केस में कोई यूज नहीं है, एकदम छोटा वाला कॉलम निकालो एल एफ। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट, लिखो एवरीवन। नहीं समझा, किसका मीनिंग पूछ रहे हो वीरेंद्र? आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट। हम फर्स्ट बुक करें जिसका नाम है जर्नल, जर्नल इज अ डेली रिकॉर्ड, तो उसका फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल। ये किसके बुक्स में करने कर रहे हैं हम लोग? ये किसके अकाउंट्स, किसके ट्रांजैक्शन है? आनंद जनरल मर्चेंट्स के ट्रांजैक्शन है, उनके बुक्स में हम डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज जर्नल। ठीक है, कितने पेजेस लगेंगे डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूँ। लेट मी फर्स्ट राइट एंड देन यू फॉलो। हमेशा याद रखना डेट के टाइम सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, 2019 क्या ईयर है? ईयर क्या है? 2019। फिर मंथ लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे ध्यान देना, सबसे पहले पेज नंबर के मतलब सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा जाएगा ईयर, ईयर एक ही बार लिखा जाएगा, एक पेज पे ईयर एक ही बार लिखा जाएगा, मंथ भी एक ही बार लिखा जाएगा, अप्रैल। और फिर जो चीजें रिपीटेटिव होती है, 2019 हमेशा रिपीट होगा, अप्रैल हमेशा रिपीट होगा, तो उनको रिपीट नहीं करना है। सो पेज के बिगिनिंग में लिखेंगे 2019 एंड अप्रैल, उसका मतलब इस पेज पे जो भी ट्रांजैक्शन है वो अप्रैल 2019 से बिलोंग करते हैं, अप्रैल 2019
19 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 1 अप्रैल, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या ट्रांजैक्शन है। Anand started business with cash rupees 60,000. You know, there are two accounts. कौन से दो अकाउंट्स होंगे बोलो, टाइप करो कौन से दो अकाउंट्स रहेंगे। Anand started business with cash. LF is a ledger folio. LF, ledger folio, page number of ledger, page number of ledger. Let me first write it. कैश एंड कैपिटल, गुड। कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सो जो डेबिट होगा उसको पहले लिखा जाएगा। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, पहले मुझे लिखने दो। ये लाइन को एकदम चिपक के कैश अकाउंट, लाइन को एकदम चिपक के कैश, ठीक है। एंड सबसे एंड में डेबिट लिखने का, इस लाइन को चिपक के डेबिट लिखने का, इस वाले लाइन को कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ी स्पेस देखिए, टू कैपिटल अकाउंट। कैसे लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 अप्रैल 2019 को एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट नहीं लिखना होता, खाली डेबिट, ठीक है। सो कितने का था, 60, डेबिट के कॉलम में 60,000, डेबिट अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के अमाउंट। और हर एंट्री को नरेशन होता है, नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, व्हिच इज ऑलवेज स्टार्टेड विद बीइंग, नरेशन इज अ एक्सप्लेनेशन, इस ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, इस ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसको बोला जाता है एंट्री, उसको उसको बोला जाता है नरेशन ऑफ द एंट्री। सो बीइंग, नरेशन हमेशा स्टार्ट होगा बीइंग से, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपके लैंग्वेज में उसमें कोई आपको जो ठीक लगता है वो लिखो, राइट। इतना कोई ऐसे ही लिखना है, ऐसे कुछ नहीं है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। सो एंट्री हुई है, क्या एंट्री हुई देखो, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, डेबिट के कॉलम में 60,000 है, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट के कॉलम में 60 है। तो कैश डेबिट है 60,000, कैपिटल क्रेडिट है 60,000। एंड जब ये एंट्री कंप्लीट होगी तो पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये लाइन आप अभी ड्रॉ मत करो, कीप वन लाइन ब्लैंक। जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो एक ही साइड फिर लाइन ड्रॉ करो, वो आपका टाइम सेव करेगा। अभी मैंने निकाल के रखी आपको समझाने के लिए। बच्चे यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं, गलत है। बच्चे यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, गलत है। यू हैव टू ड्रॉ लाइन ओनली इन द पर्टिकुलर कॉलम। तो ये टुगेदर जो लिखा है ना हमने, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। जर्नल बुक में जो एंट्री कर रहे हो, जर्नल एंट्री, ठीक है। अच्छा लिखो, अब आपके बुक में लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने लिखा है लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिखो जल्दी लिखो, मेक इट फास्ट। हो गया तो ओके लिखो, सो दैट आई कैन शेयर द राइट आंसर। आगे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेक इट फास्ट। हाँ, किसी के डाउट्स हैं? देखो डेबिट क्रेडिट अब समझ में आया। जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं समझा है मुझे पूछते जाओ, सर नहीं समझा। एलएफ इज लेजर, इग्नोर एलएफ, लेजर फोलियो, कोई लेना देना नहीं उसका। अब भी हम नहीं करेंगे,
ठीक है। अच्छा, किसका क्वेश्चन है? वीरेंद्र, लेट मी अनम्यूट यू। अनस ने भी हैंड रेज किया था। अनस, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ वीरेंद्र, यस। हाँ वीरेंद्र पूछ। So beginning business started with cash वो वाला. हाँ Beginning business started with cash. हाँ, तो कैश, अगर इफ यू स्टार्ट द बिजनेस विद कैश, एंट्री क्या आएगी? देयर आर टू अकाउंट्स, वन इज कैश अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट, बराबर ना? तो कैश डेबिट है तो कैश को डेबिट लिखा, कैपिटल तो कैपिटल क्रेडिट। जो अब मैं टेबल नहीं कर रहा हूँ, वो कौन सा, विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्वड, इंक्रीज, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली एंट्री लिखने की। अब वो टेबल दिमाग में होगा, हम क्या सोचेंगे, देयर आर टू अकाउंट्स, कैश एंड कैपिटल, कैश इज असेट, इंक्रीज हो रही है डेबिट, सो कैश डेबिट होगा, कैपिटल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, सो कैपिटल क्रेडिट होगा, जो डेबिट है उसको लिखो, फिर क्रेडिट है उसको लिखो, ठीक है। वो हमारे एक्सरसाइज के लिए था, वो जो हम कर रहे थे ना, वो हमारे प्रैक्टिस के लिए था। एक बार क्लिक हो गया क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, देन डोंट डू दैट टेबल, आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो, व्हाट आर माय रूल्स, असेट्स आर डेबिट, इनकम्स आर, देखो असेट्स आर डेबिट, रूल हमेशा याद रखना, असेट इंक्रीज डेबिट, मैं इंक्रीज का रूल बोल रहा हूं, डिक्रीज में उल्टा होगा, असेट्स डेबिट, expenses debit for increase, liabilities credit and incomes credit for right increase। अब कैश असेट है, डेबिट कर दी, इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी कैपिटल है, कैपिटल लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। ये अपने रूल्स है, ये इंक्रीज के लिए, डिक्रीज का उल्टा हो जाएगा। हमेशा बोलते जाओ, असेट डेबिट, डेबिट द असेट, क्रेडिट द लाइबिलिटी, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। ये इंक्रीज के, अगर रिवर्स हो जाएंगे तो रिवर्स करेंगे, हमेशा वो टेबल नहीं करते बैठना, यू हैव टू बी अप नाउ, आपको थोड़ा ये करना होगा। अच्छा, उसको इसके बारे में पूछना है क्या, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये जो है ना, ये दिस इज नरेशन। ये पढ़ने के बाद आपको समझेगा कि इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ये हर एंट्री में लिखना मैंडेटरी है। दिस इज एक्सप्लेनेशन, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो आपने एंट्री की है ना, उसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है, नथिंग एल्स। हर एंट्री को हमें एक्सप्लेन करना होता है, जो लिखना है उसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। देखो सेकंड, अब उसके बाद कौन सा है, 1 अप्रैल हो गया, यस सर, 1 अप्रैल हो गया, ध्यान देना। अब 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन करना है, क्या है 5 अप्रैल को क्या हुआ, 5 अप्रैल को हुआ है, पढ़ो ठीक से क्या लिखा है उन्होंने 5 अप्रैल को, ठीक है। नो नो नो, टेक्स्ट बुक में क्या लाइन ड्रॉ की, आई डोंट नो, दिस इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। आगे देन आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओ, सपोज, ठीक है, उन्होंने यहां तक खींची है ना, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, लाइन यहां तक ही होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है तब पूरी लाइन ड्रॉ की जाती है। आगे नेक्स्ट, ध्यान देना, परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000, कोई मुझे एंट्री बोलेगा, विच अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, लिखो, टाइप द आंसर, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000 फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू, अच्छा, परचेस गुड्स, पहले हमें फिफ्थ वाला कर रहे हैं, परचेस गुड्स फॉर कैश 30,000, परचेस टू कैश, अच्छा बराबर, परचेस डेबिट, परचेस किए ना गुड्स तो परचेस अकाउंट, कैश पे परचेस किया मतलब कैश अकाउंट, गुड, परचेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, 2 अकाउंट्स लिखो। अब डेट लिखो, क्या डेट है 5th, इसको कैसे पढ़ना है, 5th अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 रिपीट होने वाला है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, ध्यान देना। सो अब लिखेंगे गुड्स परचेस किए, और मैंने बोला था परचेस हमेशा डेबिट होगा, बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, एक्सेप्शनल केसेस में परचेस क्रेडिट होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल में, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, राइट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इन तीनों केसेस में परचेस क्रेडिट होगा, अदरवाइज परचेस हमेशा और हमेशा डेबिट ही होगा, एक्सपेंस है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, जो अकाउंट डेबिट है उसको पहले लिखो। दूसरा अकाउंट कैश है, कैश असेट गोज आउट क्रेडिट, कैश आएगी डेबिट, कैश जाएगी क्रेडिट, बैंक में पैसे आएंगे,
डेबिट बैंक से पैसे जाएंगे क्रेडिट, कितना का 30,000, अमाउंट कितनी है, डेबिट 30,000 क्रेडिट 30,000, टैली होना चाहिए डेबिट क्रेडिट, परचेस 30,000 के कैश 30,000 की गई, गुड। तो यहाँ पे नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, अप टू पर्टिकुलर कॉलम। अब ये थोड़ा सिस्टेमेटिक लग रहा है, जो पहले हम लिखते थे वो हम डेबिट क्रेडिट ढूंढने के लिए वो मेरी प्रैक्टिस थी, अब एक बार थोड़ा फर्क समझ में आ गया तो अब डायरेक्टली लिखेंगे आंसर। अब सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, 7 पे, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू सुरेश, हमने सुरेश को 10,000 के गुड सेल किए, से 10,000 पे सेल किए, कौन से तारीख पे सेल किए, 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, बोलो कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, सुरेश, सुरेश हमारा डेटर हो गया बिकॉज हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया है, वो हमारा डेटर हो गया। सर आपको किसने बोला वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपको किसने बोला क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लिखा है ऑन कैश ऑन क्रेडिट नहीं, बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, जब ऐसे होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, तो सुरेश हमारा डेटर हो गया, तो सुरेश को डेबिट किया जाएगा, गुड गुड, तुम लोग आंसर दे रहे मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे टेंशन रहता है 11th के इनिशियल सम मंथ्स में। सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश डेटर हो गया, डेटर हो गया तो डेबिट करो, कितने का 10,000 का डेटर हो गया, सुरेश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000, आर्ट, दिस इज आर्ट ऑफ राइटिंग, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, वो ट्रांजैक्शन को लिखने की आर्ट है और ये आर्ट हम फॉलो कर रहे हैं, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देके खत्म करने का, ठीक है, आगे बराबर, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, 10th को, परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000, बोलो क्या एंट्री आएगी, परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000, यस, अगर गुड्स परचेस करते तो परचेस आएगा, फर्नीचर परचेस करोगे तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर इंक्रीजेस डेबिट, असेट इंक्रीज डेबिट, एंड गोविंद कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, हमें उसको कितना देना है, फर्नीचर के 30,000 देना बाकी है, वो हमारा क्रेडिटर हो गया, तो गोविंद को हम क्रेडिट करेंगे, डेटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। सो 10th को, चलो 10 को, फर्नीचर असेट इंक्रीज डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर परचेस किया, 30, डेबिट कॉलम में डेबिट की अमाउंट, टू गोविंद, गोविंद या गोविंद, लेट मी चेक, गोविंद अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखो मत, डायरेक्टली क्रेडिट के अमाउंट में लिख दो 30, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, यस सर, इसका भी नरेशन, हर ट्रांजैक्शन का नरेशन लिखना मैंडेटरी है, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल वर्ड्स में लिखो, नरेशन इज इन योर लैंग्वेज, मतलब मराठी में नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है, देन आगे, ठीक है, नेक्स्ट, अब 10th हो गया, 10th के बाद 15, पेड रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेड किया, डेबिट कार्ड मतलब आपने कार्ड स्वैप किया, डेबिट कार्ड स्वैप करोगे तो आपके बैंक से पैसे जाएंगे, मतलब ये पेमेंट थ्रू बैंक, किससे पेमेंट हुआ, बैंक से, सो बैंक बैलेंस डिक्रीज, असेट डिक्रीज, क्या एंट्री आएगी बोलो, रेंट पेड, अगर कैश होते तो कैश डिक्रीज होगी, डेबिट कार्ड है तो बैंक बैलेंस कम होगा, डेबिट कार्ड अकाउंट नहीं रहे, डेबिट कार्ड अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड अकाउंट नहीं रहेगा, बैंक अकाउंट नहीं रहेगा, बैंक से पैसे जाएंगे, सो एंट्री रहेगी
rent account debit, expense account debit, rent account debit to bank account credit, to bank account credit. डेबिट कार्ड इज अ मींस, जैसे चेक इश्यू करते हो वैसे डेबिट कार्ड स्वैप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। क्या तारीख है? 15। रेंट एक्सपेंस डेबिट, आग बंद करके एक्सपेंस तो डेबिट करो 3000 टू बैंक 3000। जरिया है पेमेंट करने का, पेमेंट बैंक से ही होने वाला है, चेक देते हो तो भी बैंक से पेमेंट होने वाला है, राइट। इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड इफ देयर इज अ क्रेडिट कार्ड, तो क्या एंट्री रहेगी? अब क्रेडिट कार्ड रहेगा तो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड के केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, सामने वाले को तो पेमेंट होता है, हमें बाद में बैंक को पे करना होता है, तो यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड अकाउंट, यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यू कैन यूज सम पेएबल टू बैंक अकाउंट, ऐसे भी अकाउंट ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड अकाउंट और यू कैन यूज पेएबल टू बैंक अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट कार्ड को हम जब मंथ कंप्लीट होता है, जब बिलिंग साइकिल कंप्लीट होती है तब पे करते हैं, बट डेबिट कार्ड में डायरेक्टली बैंक से ही पेमेंट होता है, तुरंत पेमेंट हो जाता है, ठीक है। लिखो बीइंग, बीइंग राइट, रेंट पेड, नेक्स्ट 15 के बाद 21st, ये डेट से, हाँ डेट से। परचेस गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री आएगी बोलो? उर्मिला ऑन क्रेडिट 70,000 के गुड्स परचेस किए, उर्मिला हमारी कौन हो गई रे, डेटर या क्रेडिटर? वो हमारी क्रेडिटर हो गई सर, उर्मिला को पे करना है तो क्रेडिटर हो गई तो उसको क्रेडिट करो, एंड गुड्स परचेस के तो परचेस डेबिट होगा, परचेस डेबिट उर्मिला क्रेडिट, ऐसे सोचने का। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला, कितना 70 ऑन क्रेडिट लिखा है। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, debit total should be equal to credit total, huh? That is the basics, dual entry system, every debit has corresponding credit. So 21st का डन, गुड। नेक्स्ट, रिया सोनी नहीं करें, सोनी मैडम वो दिखी नहीं मुझे, रिया, रिया सोनी नहीं है, अच्छा ठीक है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा बोलो, अरे वीरेंद्र यू, ठीक है आगे करें स्टार्ट, कंटिन्यू। 27 को क्या हुआ देखो, 27 को क्या हुआ? पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट लिखो, ठीक है लिखो, क्या तारीख है? 27, लिखो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू एक्सपेंस डेबिट, कैश गई टू कैश, कैश डिक्रीज, पेमेंट करोगे तो कैश या बैंक को क्रेडिट होगा, आंख बंद करके, पेमेंट होगा तो कैश या बैंक को क्रेडिट होगा, दोनों में से एक क्रेडिट। कितने का पेमेंट हुआ? 1000 का। जब कैश ट्रांजैक्शन है तो किसको पेड किया उसको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बीइंग एक्सपेंस पेड हुआ, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड, बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे करते हैं यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, वो गलत है, एक्सपेंस टू कैश एंट्री है, ठीक है।
नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। 27 डन, 27 के बाद 30। पेड टू उर्मिला, क्या लिखा है ठीक से देखो, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। ओ माय गॉड, दिस इज रियली गुड ट्रांजैक्शन, वीआईएमपी करके रखना, वीआईएमपी। किसको पेड किया? उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, ध्यान देना, यहां में there is a Urmila and there is a Sharmila, very important transaction, ठीक है, उर्मिला एंड शर्मिला, ध्यान देना। आगे ठीक है, हमने उर्मिला को पेड किया ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम उर्मिला को दे रहे पैसे, बट किसके बिहाफ पे दे रहे? शर्मिला। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उर्मिला को पे कर रहे ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। You have to think. You have to think. Paid to Urmila on behalf of Sharmila. एक अकाउंट कैश है, ये फिक्स है। पेड है तो कैश अकाउंट है, ये फिक्स है। कैश अकाउंट क्रेडिट है, ये फिक्स है। उर्मिला को लोगे या शर्मिला को लोगे? ध्यान देना, पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। एक्चुअली हम शर्मिला को पे कर रहे, बट शर्मिला बोलती है काम करो, तू उर्मिला को दे दे, मेरे लिए उर्मिला को दे दे। अरे एग्जाम्पल, मैंने किसी को चिट्ठी लिखी है, मैंने आपको चिट्ठी लिखी है और मैंने कुरियर वाले को दी है। मैंने कुरियर वाले को चिट्ठी दी, डज इट मीन मैंने कुरियर वाले को चिट्ठी लिखी? नहीं, मैंने आपको चिट्ठी लिखी है। तो मैंने चिट्ठी लिखी आप लोगों को, एंड वो कुरियर वाला लेके आ रहा है। वो कुरियर वाला एक बीच का काम कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाद में कुरियर वाला आपको चिट्ठी देगा, इसका मतलब कुरियर वाले ने आपको चिट्ठी लिखी या मैंने लिखी? मैंने लिखी। उसने खाली मेरे बिहाफ पे चिट्ठी आपको दी, उसने मेरे बिहाफ पे चिट्ठी आपको दी, वो मेरे बिहाफ पे दे रहा है, एक्चुअली मैंने आपको चिट्ठी दी है। सिमिलरली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम उर्मिला को पे कर रहे, उर्मिला को क्या बोल रहे? शर्मिला के बिहाफ पे कर रहे। शर्मिला ने हमें बोला है तुझे पे करने के लिए, एक्चुअली हमें ये पैसे शर्मिला को देने, हम उर्मिला को समझा रहे हैं, उर्मिला एक्चुअली हमें पैसे शर्मिला को देने हैं, बट शर्मिला ने बोला है तुझे पे करने के लिए। हमारे लिए इट इज एज गुड एज पेड टू शर्मिला। शर्मिला को फोन करके देंगे, उर्मिला को बोलेंगे बात कर शर्मिला को, पैसे मिल गए, और फिर शर्मिला को बोलेंगे देखा पैसे दिए, अब तू मांगना मत। दे रहे उर्मिला को, बट किसके लिए दे रहे? शर्मिला। तो इट इज एज गुड एज पेड टू शर्मिला। तो लिख लेना राइट, यहाँ पे एज गुड एज लिखो, यहाँ पे आपके नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में, एज गुड एज पेड टू शर्मिला। जिसके बिहाफ पे करे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट इज एज गुड एज शर्मिला। तो अब एंट्री आएगी शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एक तो पता है कैश क्रेडिट होगा, ये फिक्स है, अब डेबिट क्या करना है वो डिसाइड करो। सो व्हाट इज द डेट? 30th, उसको वीआईएमपी करके रखना। शर्मिला अकाउंट, बच्चे क्या करते हैं बताए? उर्मिला टू कैश लिख के आते हैं या उर्मिला टू शर्मिला लिख के आते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमने कैश पेड की, तो एक अकाउंट कैश फिक्स है, तो डेबिट किसको करना है? उर्मिला को करना है, शर्मिला को करना है। एक्चुअली हम किसको पे करें? दिख रहा है प्राइमा फेसिया, सामने सामने दिख रहा है हम उर्मिला को पे कर रहे हैं, बट उर्मिला को क्या बोल रहे हैं? ये एक्चुअली शर्मिला ने पे करने को बोला है। तो इट इज एज गुड एज हमने शर्मिला को पेड किया, ठीक है। शर्मिला ने क्या बोला? अरे तू उर्मिला को जानता है, तू मेरे लिए पे करना उसको, राइट। शर्मिला टू कैश। आप बोलोगे सर शर्मिला के लिए आप क्यों पे करोगे? कितना पेड किया रे? 10,000 ना, 20। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेकंड। कोई मुझे बोलेगा सर हम क्यों पे करेंगे शर्मिला के लिए? ऐसे हो सकता है
कि शर्मिला और हम फ्रेंड है, शर्मिला और हम फ्रेंड है। शर्मिला ने बोले काम कर, तू उर्मिला को पे कर मेरे बिहाफ पे, बाद में मैं तुझे दूंगी, बाद में हम शर्मिला से लेंगे। देखो पहले कुछ भी शर्मिला का ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं था, एंट्री 1 एंट्री 2 एंट्री 3 कहां पे भी शर्मिला का ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी हमने उर्मिला को पेड़ किया शर्मिला के लिए। तो क्यों किया होगा, मे बी शर्मिला ने हमें बोला होगा तू आज काम कर, तू उर्मिला को पे कर मेरे लिए और फिर मैं तुझे पे करूंगी। तो हम आज पैसे देंगे और फिर शर्मिला से लेंगे, तो शर्मिला से लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। शर्मिला हमारी डेटर हो गई, शर्मिला हमारी डेटर हो गई। एग्जाम्पल ऐसे है, आप खुद को रखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ध्यान देना। राम, श्याम एंड सीता आर द फ्रेंड्स। ध्यान देना, सीता हैज टू पे टू राम या हनुमान। हाँ, अब जो हनुमान जी ने सीता को अंगूठी दी, वो कुछ वो वाटिका में, क्या हनुमान ने किसके बिहाफ पे दी, राम ने ना, तो इट इज एज गुड एज किसने दी, राम ने। खाली हनुमान वो अंगूठी दे रहा है, सो हनुमान। ध्यान देना क्या हुआ, ऐसे समझ, ऑन बिहाफ मतलब ऐसे। सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीता को राम को पे करना है 20,000, सीता को राम को पे करना है 20,000। सीता हनुमान को क्या बोलती है, हनुमान एक काम कर, तू मेरे लिए राम को 20,000 दे दे, तू मेरे लिए राम को 20,000 दे दे, बाद में मैं तुझे 20,000 दूंगी। हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हनुमान को क्या बोला सीता ने कि आप मेरे लिए राम को 20,000 दे दो और बाद में मैं आपको दूंगी। सो हनुमान गोज टू राम एंड पेज 20,000, हनुमान गोज टू राम एंड पेज 20,000। तो हनुमान के बुक्स में कैश तो गई, तो उसके बुक्स में आएगा टू कैश 20,000। तो उसने भले ही राम को पेड किया है, बट उसको लेना किससे, सीता, सीता उसके लिए डेटर हो गई, सीता अकाउंट डेबिट। इट इज एज गुड एज उसने सीता के लिए पेड किया, उसको सीता डेटर दिखेगी, असेट दिखेगी। राम, राम रिसीव द कैश, राम क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, राम को 20,000 मिल गए, उसको राम हनुमान ने दी है, बट वो हनुमान ने किसके बिहाफ पे दी है, सीता, तो इट इज एज गुड एज ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम सीता टू सीता। लिख लेना, ये ट्रांजैक्शन हो गया, एक कंप्लीट करते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, लिख लेना एवरीवन। पहले एक कंप्लीट करते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन है, एंड में क्या करना है वो समझाता हूं, और फिर हम ऑन बिहाफ का समझते हैं, तो आपको और क्लियर आ जाएगा। ठीक से लिखो, ये मैं कंप्लीट करता हूं ठीक से, फिर मैं यही एग्जांपल आपको तीनों के बुक्स में समझाऊंगा। यहाँ पे लिखो बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, बीइंग कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, बाद में शर्मिला से लेना होगा। ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। एंड देयरफॉर ये सब होने के बाद ध्यान देना, हमें डेबिट एंड क्रेडिट की यहाँ पे लिखना होता है टोटल। ये सब होने के बाद हम यहाँ पे टोटल लिखते हैं, एंड टोटल अकाउंट्स में जब भी टोटल लेते हो ना, टोटल के नीचे डबल अंडरलाइन की जाती है, ऐसे अकाउंट्स में कभी भी टोटल लोगे तो ऐसे डबल अंडरलाइन करनी है, वो दिखाता है कि ये टोटल है। तो देखो क्या क्या है, 60,000 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 1 लाख, 1,30,000, 1,33, 1,33, 2,03, 2,04, 2,24, डेबिट की टोटल 2,20, 2,24, क्रेडिट की भी उतनी होनी चाहिए। लेट मी चेक, होगी ऑब्वियसली 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 1 लाख, 1,30,000, 2 lakhs, 2,20,000, 2,21,000, 2,24,000। फिर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।
अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, समझा? सो डेबिट टोटल शुड बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल, लिखो ऐसे एंड करो। विच साइन मत निकालना, मैंने मेरे कैलकुलेशन के टाइम निकाला है, ठीक है? ये नहीं, ये है जर्नल का फॉर्मेट, बस। अब एग्जांपल लिखो एवरीवन। एग्जांपल, हनुमान पेड ₹10,000 to Ram on behalf of Sita. हनुमान पेड राम ₹10,000 ऑन बिहाफ ऑफ सीता। तो सीता ने बोला हनुमान को, तू राम को पेड कर, मैं बाद में तुझे पे करती हूँ, ठीक है? सो इन द बुक्स ऑफ हनुमान, हनुमान के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? हनुमान ने पेड किया, तो ये तो क्लिक है। एक तो समझ में आना चाहिए कि जब हनुमान ने पेड किया है तो हनुमान के बुक्स में एंट्री आएगी टू कैश, कैश कम हो गई, कैश क्रेडिट 10,000। डेबिट किसको करना है? उसने राम को पेड किया बट सीता के बिहाफ पे पेड किया, इट इज एज गुड एज ही पेड टू सीता, ठीक है? सीता अकाउंट डेबिट। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ध्यान देना, ये राम है, ये हनुमान है और ये सीता है। हनुमान ने सीता को 10,000 देने चाहिए थे और फिर सीता ने राम को 10,000 देने चाहिए थे, ऐसे घूम के होना चाहिए था। बट सीता ने क्या बोला हनुमान को, तू मुझे 10,000 मत दे, राइट? तू ही डायरेक्टली राम को दे, तू जाने वाला है फिर से, मैं तो लंका में हूं, तू ही काम कर, तू ही जा और राम को 10,000 दे। बाद में जब तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुझे 10,000 दूंगी। सो हनुमान ने दिए राम को, बट क्या बोला, सीता ने दिए। हनुमान बोल रहा है ये 10,000 ले ले, राम बोल रहे ये 10,000 किसने दिए, बोले सीता ने दिए। तो हनुमान बाद में सीता से लेगा, तो दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन हनुमान एंड सीता, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट, राम से उसको कुछ नहीं लेना, सीता से लेना है। अब इन द बुक्स ऑफ, लिखो, ये हनुमान के बुक्स में एंट्री आ गई। इन द बुक्स ऑफ सीता, सीता या राम के बुक्स में देखते पहले। राम, राम को कैश मिल गई, राम ने कैश ले ली, राम रिसीव द कैश, कैश डेबिट हो गए राम के बुक्स में, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट, राम को कैश मिल गई। एक भी अकाउंट समझ में आएगा ना, दूसरा अपने आप आता है। राम रिसीव 10,000 टू, अब उसको दे रहे हनुमान, बट राम को किससे लेने थे, सीता से। तो सीता ने हनुमान के पास कैश भेजी, ऐसे हो गए ना, सीता ने हनुमान के पास कैश भेजी, इट इज एज गुड एज राम रिसीव्ड फ्रॉम सीता टू सीता। राम के लिए कौन है, सीता। राम भले ही मैंने लेटर भेजा कुरियर वाले के पास, मैं आपको कुरियर वाले लेटर नहीं लिखा, मैंने भेजा है लेकिन कुरियर वाला लेके आ गया, वैसे सीता ने राम हनुमान के साथ पैसे भेजे, राम रिसीव्ड कैश राइट फ्रॉम हनुमान ऑन बिहाफ ऑफ सीता, तो इट इज एज गुड एज ही रिसीव्ड फ्रॉम सीता। तो राम के बुक्स में एंट्री आ गई कैश टू सीता। एंड लास्ट इन द बुक्स ऑफ सीता, कोई बोलेगा सीता के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, जिसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो बोलेगा सीता के बुक्स में क्या एंट्री आएगी। इन द बुक्स ऑफ सीता, एनीवन, यस एनीवन, इन द बुक्स ऑफ सीता, क्या लगता है आपको सीता के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? अच्छा, राम डेबिट, सीता राम को डेबिट करेगी। कैश क्रेडिट, सीता ने कैश दी क्या, एक्चुअली सीता के हाथ से कैश गई है क्या? सोचने वाली बात है। श्रुतिका मैडम, सीता हैज नॉट पेड कैश, सीता बाद में देने वाली हनुमान को, हनुमान को बोलती तू पे कर बाद में मैं तुझे दूंगी, तो सीता की कैश कम नहीं हुई है। अब देखो क्या हुआ है, एक मिनट, हमेशा इसे सोचते टाइम, हनुमान ने सीता को डेबिट किया है, हनुमान ने सीता को डेबिट किया है, तो सीता हनुमान को क्या करेगी, क्रेडिट।
हनुमान ने सीता को डेबिट किया है, हनुमान सीता को बोल रहा है तू मेरी डेटर है, हनुमान सीता को बोल रहा है तू मेरी डेटर है, मुझे तेरे से 10,000 लेने हैं। तो सीता हनुमान को बोलेगी मुझे तुझे 10,000 देने, यू आर माई क्रेडिटर। हनुमान सीता को बोल रहा है यू आर माई डेटर, इसलिए हनुमान सीता को डेबिट कर रहा है, सीता हनुमान को बोल रही है यू आर माई क्रेडिटर, वो क्रेडिट करेगी। राम ने सीता को क्या किया, राम ने सीता को क्रेडिट किया है। जब राम सीता को क्रेडिट कर रहा है तो सीता राम को उल्टा करेगी, उसके बुक्स में डेबिट करेगी, तो उस सीता के बुक्स में एंट्री होगी राम, राम अकाउंट डेबिट टू हनुमान। सीता के बुक्स में कैश चेंज ही नहीं हुई, बिकॉज सीता ने एक्चुअली कुछ कैश पेड नहीं किया। एक्चुअली राम की जगह हनुमान ने ले ली सीता के लिए, राम की जगह हनुमान ने ले ली, सीता को पहले राम को पे करना था, अब उसको हनुमान को पे करना है, बिकॉज हनुमान ने उसके लिए राम को पेड किया है। सीता को राम को पे करने 10,000, उसने राम को दे दिए, कैसे, हनुमान को बोल के, आगे से सीता हैज टू पे टू हनुमान। सो राम अकाउंट डेबिट टू हनुमान, लिख लेना, गुड एग्जांपल, VIMP करके रखना। विराट पेड टू धोनी on behalf of Sachin. Virat paid 1 lakh to Dhoni. To Dhoni, विराट ने धोनी को पेड किया on behalf of सचिन। चलो मुझे पहले बोलो विराट के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, इन द बुक्स ऑफ विराट, चलो टाइप द एंट्री। विराट ने पेड किया धोनी को, और क्या बोला धोनी को, सचिन ने भेजे। विराट ने धोनी को पेड किया और बोला सचिन ने भेजे। बोलो इन द बुक्स ऑफ विराट क्या एंट्री आएगी, चलो लिखो, एवरीवन टाइप द एंट्री। विराट ने धोनी को पेड किए ऑन बिहाफ ऑफ सचिन। सचिन ने विराट को बोला होगा अरे धोनी को 1 लाख दे दे, मैं बाद में तुझे पे करता हूं, ऐसे हुआ होगा ना लॉजिकली। सो जब मैं ऑन बिहाफ पे करता हूं, मैं विराट हूं, मैंने धोनी को 1 लाख दिए ऑन बिहाफ, मैं बाद में सचिन से लूंगा, मैं खाली धोनी को दे रहा हूं, बोल रहा हूं देख सचिन ने भेजे और मैं बाद में सचिन से ले लूंगा। तो सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश, भले ही मैं विराट हूं, मैं सचिन को दे रहा हूं, तो आप सचिन डेबिट मत बोलो, गलत दिखेगा। मैं विराट हूं, मैं धोनी को दे रहा हूं, मैं धोनी को दे रहा हूं, इसलिए मैं धोनी को डेबिट नहीं करूंगा, नॉट नेसेसरली, ऑन बिहाफ ऑफ, ये किसके लिए पे कर रहा हूं, सचिन। तो ऐसे सचिन अकाउंट डेबिट टू राइट कैश 1 लाख 1 लाख। अच्छा अब धोनी के बुक्स में एंट्री बोलो, इन द बुक्स ऑफ धोनी। What is the entry in the books of Dhoni? Hey, everyone. ठीक है, in the books of Dhoni. Dhoni received cash, perfect. हाँ सर, धोनी received the cash. So cash account debit. क्रेडिट किसको करेगा? धोनी बोल रहा है मुझे विराट ने पैसे दिए, सचिन ने पैसे दिए। एक्चुअली उसको किसने पैसे दिए? सचिन, टू सचिन। और धोनी सचिन को फोन करेगा पाजी पैसे मिल गए, विराट ने पैसे दिए। विराट भी फोन करके बोलेगा पाजी मैंने पैसे दे दिए, ठीक है। सो सचिन तो बोलेगा धोनी को देख तुझे 1 लाख मिल गए ना, अब तेरा किस्सा खत्म। वैसे एंड सचिन के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, बोलो सचिन के बुक्स में क्या है? सचिन ने एक्चुअली 1 लाख दिए किसी को नहीं, सचिन के बुक्स में, अरे सचिन के बुक्स में बोल रहा हूं, सचिन के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? अच्छा धोनी टू विराट, ओके गुड देव, परफेक्ट। सो यू आर कैचिंग अप, गुड। सो विराट के देखो, विराट ने सचिन को डेबिट किया है, विराट ने उसके बुक्स में सचिन को डेबिट किया, तो सचिन उसके बुक्स में विराट को क्या करेगा? क्रेडिट।
एंड धोनी ने सचिन को उसके बुक्स में क्रेडिट किया है, धोनी ने सचिन को क्रेडिट किया है, सचिन धोनी को डेबिट करेगा, धोनी अकाउंट डेबिट टू विराट। $1 लाख टू विराट। धोनी टू विराट, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब जो 1 लाख सचिन को धोनी को देने थे, आगे से वही 1 लाख उसको विराट को देने, जो पहले धोनी को देने थे अब वो विराट को देने। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि सचिन विराट को गुड्स सेल करने वाला होगा, ऐसे भी हो सकता है सचिन विराट को 1 लाख के गुड्स देना होगा, तो बोल रहा होगा कि देख ऐसे भी हो सकता है, देखो क्या होगा। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल दे रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ का। अमर सोल्ड गुड्स टू प्रेम of rupees 50,000 on credit, on credit। ठीक है, अमर सोल्ड गुड्स टू प्रेम रुपीज 50,000 on credit, प्रेम सोल्ड गुड्स टू भल्ला of rupees 50,000 on credit। So ध्यान देना, there is a अमर, प्रेम, अमर एंड भल्ला, 3 लोग हैं, बीच में रहने देना। ठीक है, अनस कोई क्वेश्चन है क्या? आई विल टेक द क्वेश्चन, यू रेज द हैंड। ठीक है, कभी कभी मेरा स्क्रीन पे ध्यान नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान होता है, इसलिए वो क्लिक नहीं होता है। अमर, प्रेम एंड भल्ला, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। प्रेम हैज टू पे 50,000 टू अमर, प्रेम हैज टू पे 50,000 टू अमर, एंड इनके बीच में भी ट्रांजैक्शन हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच प्रेम हैज टू रिसीव 50,000 फ्रॉम भल्ला। प्रेम has purchased goods from Amar 50,000 या Amar has sold goods to Prem, meaning is the same. Prem sold goods to Bhalla या Bhalla purchased goods from Prem, meaning is the same. So अब क्या होने वाला है, भल्ला प्रेम को 50,000 देगा और फिर ये प्रेम अमर को 50,000 देगा। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोलेगा कोई मुझे, दूसरा ऑप्शन सेटलमेंट का कोई दूसरा ऑप्शन बोल सकता है? एनीवन, एनीवन टाइप, व्हाट यू थिंक? देखो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये तीनों लोग हैं, दूसरा ऑप्शन क्या होगा? अच्छा भल्ला पेइंग अमर, अच्छा भल्ला पेइंग अमर चल जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेम चल जाएगा, भल्ला विल पे टू अमर, परफेक्ट। देखो क्या होने वाला है लॉजिकली, लॉजिकली क्या होने वाला है, भल्ला शुड पे टू प्रेम एंड प्रेम शुड पे टू अमर। बट अब क्या होगा, जब भल्ला पेमेंट करने आए प्रेम को, प्रेम बोलेगा एक काम कर, तू मुझे 50,000 देने की जगह मेरे बिहार पे अमर को दे, बिकॉज मैंने मुझे अमर को पहले ही 50,000 देने। ध्यान देना, और फिर उसको अमर को बोल कि ये मैंने भेजे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो तुझे मुझे देने, मतलब भल्ला इज सपोज टू पे टू प्रेम, अपना भी क्लियर हो जाएगा और मेरा और अमर का भी क्लियर हो जाएगा। पैसे तू मुझे देगा फिर मैं अमर को दूंगा, उसमें टाइम भी लग सकता है, तो बेटर डायरेक्टली गिव टू अमर। सबके ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगे। अमर को पैसे मिलने से मतलब है, मुझे अमर को पैसे देने से मतलब है, और तुझे मुझे पैसे देने से मतलब है, सबका काम हो गया। तो अब देखेंगे तीनों के बुक्स में एंट्री। पहले हम अमर के बुक्स में देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अमर। लेट मी फर्स्ट राइट देन यू राइट। यहां पे लिखेंगे भल्ला पेड टू अमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेम। और ऐसे बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसका तू पे कर, मैं मेरे लिए कर, ऐसे वैसे, राइट। ऑन बिहाफ ऑफ भल्ला पेड टू अमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेम। भल्ला गया अमर को, बोलता है ये ले 50,000। अमर बोलता है तू क्यों दे रहा है मुझे 50,000? बोलता है प्रेम ने मुझे बोला आपको देने को, तो ले लेगा। अमर भी प्रेम को बोलेगा मुझे पैसे मिल गए, भल्ला भी प्रेम को बोलेगा मैंने पैसे दे दिए। इन द बुक्स ऑफ अमर, फिर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रेम।
ठीक है, और थोड़ी 5-6 लाइन रख के 2 एंट्रीज है इसलिए इन द बुक्स ऑफ भल्ला। और जब आप जिसके बुक्स में एंट्री करें उसके चश्मे से देखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है, आगे फर्स्ट एवरीवन, ठीक है, लिखो ठीक से। पहले अमर सोल्ड गुड्स टू प्रेम, अमर के बुक्स में एंट्री आएगी, प्रेम डेटर बन गया, अमर को पैसे लेने हैं, डेटर बन गया, डेबिट करो, प्रेम अकाउंट डेबिट, कितना लेना है 50,000। सर मुझे इतना अच्छे से अकाउंट इक्वेशन नहीं आता, चल जाएगा, एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अकाउंट इक्वेशन एक प्रोसेस है, नहीं आएगा तो भी चलेगा बट आना चाहिए, जब एंट्री आएगी तो इक्वेशन भी आना चाहिए। ठीक है, प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, प्रेम ने गुड्स परचेस किए, प्रेम के बुक्स में एंट्री आएगी परचेसेस, अमर का सेल प्रेम के लिए परचेस रहेगा। देखो अमर ने प्रेम को डेबिट किया है तो प्रेम अमर को क्रेडिट करेगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, उल्टा होना ही चाहिए, नहीं तो आप गलत कर रहे हो। टू प्रेम, तो देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, पढ़ना सीखो, अब एंट्री को रीड करना सीखो। अमर के बुक्स में प्रेम डेबिट है मतलब प्रेम डेटर है, अमर के बुक्स में प्रेम डेटर है तो प्रेम के बुक्स में अमर क्रेडिटर होना चाहिए, प्रेम के बुक्स में अमर क्रेडिटर है, उल्टा होना ही चाहिए। अगर आप किसी को पापा बोलते हो, उन्होंने आपको बेटा या बेटी बोलना चाहिए, उसने भी आपको पापा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी को पापा बोल रहे हो वो आपको बेटा या बेटी बोलेगा। वैसे जब अमर प्रेम को डेटर बोल रहा है तो प्रेम ने अमर को क्रेडिटर बोलना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर क्या हुआ, अमर ने इसको सेल किए, प्रेम ने परचेस किए, फिर प्रेम ने भल्ला को सेल किए, तो अब प्रेम के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी, प्रेम सोल्ड गुड्स टू भल्ला, तो प्रेम के लिए भल्ला डेटर बन गया, प्रेम के बुक्स में भल्ला डेटर डेबिट 50 टू सेल्स। जिसको कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज आस्क मी। ठीक है, अब भल्ला ने गुड्स परचेस किए, देखो प्रेम के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी, भल्ला डेटर बन जाएगा, और भल्ला के बुक्स में परचेस की एंट्री आ जाएगी और प्रेम क्रेडिटर हो जाएगा, परचेसेस टू प्रेम। फिफ्टी फिफ्टी। अभी तक अमर का एक ही ट्रांजैक्शन है सेल का, भल्ला के भी एक ही ट्रांजैक्शन है परचेस का, प्रेम के 2 ट्रांजैक्शन हुए, उसने पहले गुड्स परचेस किए और बाद में सेल किए। ठीक है, अब क्या हो गया ध्यान देना, प्रेम इज सपोज टू पे टू अमर 50 एंड इज सपोज टू रिकवर 50,000 फ्रॉम भल्ला, तो भल्ला ने अमर को पेड किया ऑन बिहाफ ऑफ प्रेम। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, सिंपल पता है, हम क्या बोलते पता है, हम बोलते हैं भल्ला बोलेगा, भले वो अमर को पे कर रहा है, बोल रहा है मैं अमर को पे कर रहा हूं बट मैं प्रेम के बिहाफ पे कर रहा हूं, मतलब इट इज एज गुड एज मैंने प्रेम को पेड किया है। भल्ला भले ही अमर को पे कर रहा है बट ही इज मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेम, तो अमर में वो प्रेम को ढूंढ रहा है कि मैं प्रेम को पे कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो अमर भले ही भल्ला से पैसे ले रहा है, अमर भले ही भल्ला से पैसे ले रहा है बट इज टेकिंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेम, तो इट इज एज गुड एज ही इज रिसीव्ड मनी फ्रॉम राइट प्रेम। वो अमर भल्ला में प्रेम को ढूंढ रहा है, समझ में आ रहा है ऐसे। तो अब एंट्रीज करेंगे, अमर के बुक्स में अमर रिसीव्ड मनी, कैश अकाउंट डेबिट, अमर रिसीव्ड मनी 50,000 आ गए। 2 दिखने में तो दिख रहा है अमर को भल्ला ने पेड किए, टू भल्ला नहीं होना चाहिए बट बिकॉज अमर के बुक्स में भल्ला है ही नहीं, देखो ना है क्या भल्ला, अमर और भल्ला का कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी भल्ला पैसे दे रहा है क्योंकि वो प्रेम के बिहाफ पे दे रहा है, तो इट इज एज गुड एज रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम टू प्रेम। ठीक है, अब देखो भल्ला के बुक्स में एंट्री देखो, भल्ला पे कर रहा है तो भल्ला के इधर से कैश जा रही है तो टू कैश आएगा, जो आता है पहले वो लिखो। मैं आपको एंट्री करना सिखा रहा हूं, अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने डेबिट क्रेडिट सिखाया है, मैं उसमें और ऐसी चीजें समझा रहा हूं जो आपको वो चीजें समझने में हेल्प आएगी।
जब भी एंट्री लिखते हो जो आपको पहले आता है वो लिखो। मुझे पता है कि भल्ला ने पेड किया है तो भल्ला के लिए कैश गोज आउट क्रेडिट। डेबिट किसको करना है? अब दिखने में तो ऐसे लिख रहा है कि भल्ला ने अमर को पेड किया है। दिखने में क्या दिख रहा है, राइट? भल्ला ने अमर को पेड किया है, बट वैसे भल्ला और अमर का कोई लेना देना नहीं है। वो अमर को पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेम, तो इट इज एज गुड एज पेड टू प्रेम। तो भल्ला के बुक्स में डेबिट होगा प्रेम। क्लियर है? नेक्स्ट, अब प्रेम के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? प्रेम ने इनडायरेक्टली अमर को पे किया। प्रेम ने इनडायरेक्टली अमर को पेड किया एंड इनडायरेक्टली भल्ला से पैसे लिए। सो प्रेम के लिए अमर क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर नहीं रहेगा, और भल्ला डेटर नहीं रहेगा। प्रेम के लिए अमर क्रेडिटर नहीं रहेगा, अमर क्रेडिटर नहीं रहेगा मतलब अमर क्रेडिटर नहीं रहेगा मतलब डेबिट करना होगा। अमर क्रेडिटर है, क्रेडिट किया है, अब वो क्रेडिटर नहीं रहेगा तो डेबिट करो अमर 50। एंड भल्ला डेटर नहीं रहेगा, भल्ला डेटर है, देखो डेबिट किया आपने, डेटर नहीं रहेगा मतलब क्रेडिट करो तो भल्ला। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं। क्या? देखो, अमर ने प्रेम को क्रेडिट किया है, अमर ने प्रेम को क्रेडिट किया तो प्रेम अमर को क्या करेगा? डेबिट, उल्टा। ठीक है, भल्ला ने प्रेम को डेबिट किया है, भल्ला ने प्रेम को डेबिट किया तो प्रेम भल्ला को क्या करेगा? क्रेडिट। ऐसे भी एंट्री समझ सकते हो। कोई डेटर होगा, हमने सेल किया, वो डेटर हो गया, डेबिट करो। हमने परचेस किए, वो क्रेडिटर हो गया, क्रेडिट करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सेल किया, किसी को सेल किया, तू मेरा डेटर होगा, मैं तुझे डेबिट करूंगा। मैंने तेरे से परचेस किए, तू मेरा क्रेडिटर होगा, मैं तुझे क्रेडिट करूंगा। अब जब वो डेटर पैसे देगा, जब डेटर पैसे देगा वो डेटर नहीं रहेगा। जब वो मुझे पैसे देगा वो डेटर नहीं रहेगा, डेटर नहीं रहेगा मतलब उसको क्रेडिट करो। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। मैंने उसको पेड किया, तू मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तू मेरा क्रेडिटर था अब नहीं रहेगा बिकॉज मैं तुझे पे कर रहा हूं। जब मैं उसको पे करूंगा वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, क्रेडिटर नहीं रहेगा मतलब उसको डेबिट करो। कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट करो। रूल्स तो है बट मैं उसको और अलग तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा हूं। जब आप सोचोगे मैंने सेल किया तू डेटर बन गया, जब तू पैसे देगा तू क्रेडिट हो जाएगा। मैंने तेरे से गुड्स परचेस किए, तू क्रेडिटर क्रेडिट, जब मैं तुझे पे करूंगा तुझे डेबिट करूंगा। एज सिंपल एज दैट। समझा? सो आज हमने थोड़े अलग ढंग के थोड़े क्वेश्चंस किए एंड दिस आई लाइक सच क्वेश्चंस बिकॉज दे एक्चुअली चेक योर concepts, they actually check your concept and I am happy कि तुम लोग आंसर दे रहे हो, दैट इज रियली गुड थिंग। जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, माय सिंसियर रिक्वेस्ट, यू कैन कॉल मी आफ्टर द लेक्चर, यू कैन आस्क मी, यू कैन पिंग मी। नहीं आ रहा है तो चेक द रिकॉर्डिंग्स, बार बार देखो। बिकॉज फॉर योर इंफॉर्मेशन, yesterday we took parents, teachers and students meeting of the 12th students। 12th के बच्चों की हमने एक मीटिंग ले ली, जूम पे ले ली। एवरी ईयर हम फिजिकली मीटिंग लेते हैं बट इस बार हमने जूम पे ली बिकॉज ऑफ ऑल दिस पैंडेमिक एंड एवरीथिंग। द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रियली गुड। मतलब जनरली पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट 12th के लिए लिटरली मेरा फाउंडेशन के एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं, 12th के एक्स्ट्रा लेक्चर्स, आई टेक एक्स्ट्रा लेक्चर्स, मैम टेक्स एक्स्ट्रा लेक्चर्स बिकॉज जनरली पहले फोकस 12th के एग्जाम है, उनका नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो दिसंबर में हम आप पे लग जाएंगे तो आपके एक्स्ट्रा कर देंगे। अभी हम नॉर्मल ले रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे टाइम मिलेगा वैसे। दिसंबर जनवरी फरवरी में हम आप पे लग जाते हैं पूरा, राइट? तो एक अभी उनका नवंबर तक खत्म करना है, उनके प्रीलिम्स रहेंगे कॉलेज में वगैरह, उनका कॉलेज चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, उनका चल रहा है, और उनके बोर्ड्स भी है तो उस एंगल से। बट नाउ जिनको भी सीए करना है या जो भी है, देयर एग्जाम इज जस्ट आफ्टर 12th। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, 11 12 स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको सीए इजी जाएगा, नहीं तो नहीं। 12th फरवरी में हो जाएगी, फरवरी एंड में स्टार्ट होगी सपोज, तो 10th मार्च तक फरवरी 12th हो जाती है। 10th मार्च नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड का ऑलमोस्ट 20th मार्च तक पेपर चलते हैं। 20th मार्च आईटी वगैरह रहता है, 20th मार्च तक पेपर चलते हैं एंड 1 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाती है।
खाली मार्च मतलब खाली एक मंथ रहता है अप्रैल, हाउ विल यू प्रिपेयर? ऑब्वियसली हम 12 से क्लासेस स्टार्ट करते हैं सीए के, बट आपके पास टाइम कितना कम है? अगर आपके पास टाइम कम है, लॉजिकली सोचो यार, राइट? अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, बट अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, यू कैन मेक इट। इसलिए 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, कल हम लोगों के फैकल्टी की बात हो रही थी, लाइक 12th में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप इंक्रीज होता है बिकॉज वो बोर्ड्स होता है, बट उनको सिखाना तुम्हारे बैच में बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज उनको कुछ नहीं पता होगा, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट। इट विल बी चैलेंज फॉर अस। सो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आप लोग समझ के कर रहे हो, बट वो बच्चे जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ, वो आर डिपेंड ऑन द कॉलेज, कॉलेज स्टार्ट होगा तब देखेंगे, राइट? उनकी सबसे ज्यादा लगेगी, सिंपल वर्ड्स में बहुत लगेगी। कॉलेज में नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉलेज, मैं भी पुणे के बेस्ट कॉलेज से पास आउट हूँ, ऐसे नहीं, बट आई नो कॉलेज में होता क्या है, और मैं जो है वो झूठ झूठ बोलने से क्या मिलेगा? अच्छा है तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा वो अच्छा ही है, नहीं है तो नहीं बोलूंगा, ठीक है? सो ऑन दिस नोट वी विल इन टुडे सेशन, ठीक है? यूएस आई विल बी आल्सो टेकिंग ए सेशन ऑफ यू इन द कमिंग वीक, ठीक है? यस यस, आई विल अपलोड द लेक्चर, ठीक है? थैंक यू।